अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे जी। आज मैं आपको बहुत मज़ेदार रेसिपी सिखाने जा रही हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आलू वाला पुलाव। जी, आलू वाला पुलाव एक ऐसा पुलाव है जो कि बिरयानी को भी पीछे छोड़ सकता है अगर आपने बहुत अच्छा बनाया हो। तो सबसे पहले जी साथ साथ मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स आपको बताती जाऊँगी, उसके लिए आप फुल हमारी वीडियो वॉच कीजिएगा कि इसमें क्या क्या डालना है और कैसे ये बिरयानी को पीछे छोड़ेगा। आपने दरमियाने साइज़ के 2 प्याज ले लेने हैं। 1 किलो चावल के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। और 2 कप ऑयल के। प्याज को लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करता, तो प्याज को जी हम लाइट ब्राउन होने देते हैं। जी प्याज हमारे जो है ब्राउन हो चुके हैं। अब आपने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है, फिर इसको कवर कर देना है। जैसे ही प्याज अपना कलर छोड़ दे तो उसके बाद आपने अदरक, टमाटर और लहसुन, मैंने 2 अदर टमाटर ले लिए थे, अदरक लहसुन का पेस्ट, इन सबको मैंने इकट्ठा पेस्ट बना लिया और साथ ही सब्ज़ मिर्ची भी 3 से 4 अदर इसके अंदर डाल ली। ये मेरे पास हैं जी लीमू कटे हुए, और ये मैंने इस सब्ज़ मिर्च को थोड़ा मोटा काट लिया है। ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डालकर इसको अच्छा सा भूनते हैं। लीमू जो होता है वो चावलों के जायके को भी अच्छा करता है और आलू का जो बादीपन होता है उसको भी ख़त्म करता है। इसके अलावा और चीज़ें भी आपको बताऊंगी कि आलू वाले पुलाव में आलू का बादीपन और चावलों का बादीपन ख़त्म करने के लिए हमें क्या क्या इस्तेमाल करना चाहिए। जब लहसुन और अदरक का पेस्ट अच्छे तरीके से भूना जाए और मसाले की ऐसी शेप हो जाए तो आपने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। मैंने बिरयानी मसाले के 2 चम्मच ले लिए हैं, ठीक है। 1.5 चम्मच मैंने धड़ा मिर्च का ले लिया है और 1 चम्मच साबुत गरम मसाला मैंने लिया है। और ये जो आपको थोड़ी सी चीज़ नज़र आ रही है ये है मेरे पास अजवाइन। जी बिल्कुल, आलू की और चावलों की बादीपन ख़त्म करने के लिए हमने उसके अंदर थोड़ा सा अजवाइन डालना है, फोर्थ पार्ट 1 चम्मच का, ठीक है। और 1.5 चम्मच ही मैंने नमक का ले लिया। ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसको भूनते हैं। और जी ये है मेरे पास आलू कटिंग किए हुए। आलू को मैंने फिंगर शेप में कटिंग कर लिया था कि पुलाव में आलू फिंगर शेप में कटे हुए अच्छे लगते हैं। इनको आपने अच्छे से धो लेना है, आप इनको इसके अंदर डाल दें। और आलू का मीठापन ख़त्म करने के लिए लेमन मैं पहले ऐड कर चुकी हूँ। 1 चम्मच मैं इसके अंदर सफ़ेद सिरका ऐड करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलूओं को भूनते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला खुशबू आ रही है। आप जब बनाएंगे इस तरीके से तो आपको पता चलेगा कि कितनी अच्छी खुशबू है। चलें जी, हमारे आलूओं की भुनाई हो चुकी है। अब मैंने ये पानी मेजर करके रखा हुआ था, आप अपने चावलों के हिसाब से पानी मेजर करें। मैंने पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको बॉयल आने देते हैं। जैसे ही बॉयल आएगा तो हम इसके अंदर चावल ऐड करते हैं। जी हमने इसके अंदर चावल डाल दिए। इसको अच्छा सा हिलाएं। जी हमारे चावलों को दम लगाने का टाइम आ चुका है। मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करती हूँ इसकी लुक अच्छी देने के लिए। आपके पास ना अवेलेबल है तो कोई मसला नहीं है, बस ये है कि बच्चे बहुत खुश होकर खा लेते हैं, लंच में साथ ले जाते हैं। बच्चों को पसंदीदा तरीन लंच होता है आलू वाले चावल अगर इस तरीके से बनाए जाएं। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा पुदीने के पत्ते ऐड कर लूँगी, इससे खुशबू भी अच्छी आएगी और जायका भी बहुत अच्छा हो जाएगा। चलें जी अब मैं इसको दम लगा देती हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने माशाल्लाह दम खोल लिया है तो आप देखें कि माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबके हाथ में जायका दे और सबको दिल से खाना पकाने की तौफीक दे। इसको मिक्स करें और अभी मैं आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक भी चेक करवाती हूँ। किसी भी किस्म की बिरयानी को हमारा ये आलू वाला जो पुलाव है वो पीछे छोड़ देता है।
तो जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा जी। माशाल्लाह जी, फाइनली आप लुक चेक करें हमारे आलू वाले पुलाव की। माशाल्लाह से कैसी शानदार और उम्दा लुक है, और जो खुशबू है वो तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह की खुशबू सूंघते ही आपको भूख का एहसास होगा। इसको मैंने सबक धनिया की चटनी के साथ और इसके अंदर पुदीना ऐड किया, उसके साथ सर्व कर रही हूँ। आप भी सर्व करें, इसे बच्चों के लंच में दें, खुद खाएं, दोपहर के खाने में खाएं, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और दूसरों के लिए भी खुशियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। तब तक अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।